हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सीखेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दो पार्ट पहले दो वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। अभी पार्ट नंबर तीसरा, रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें पहला निर्देश दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, 42 का संबंध 14 के साथ है, उसी प्रकार 56 का संबंध किसके साथ होगा। ये सादृश्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनको करेंगे हल। जिस प्रकार से 42 का संबंध दिया है 14 के साथ, उसी प्रकार से 56 का संबंध किसके साथ होगा। तो इसमें 14 1 14 14 28 14 का पार 14 का 14 14 28 14 3 42। 14 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर क्या होता है 42। तो इस ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन लगता नहीं है कि उसको 3 बार पढ़ने पर 56 प्राप्त हो जाए। तो इसमें क्या ये नेम लगता नहीं। तो क्या करें, 42 को 4 प्लस करेंगे 2 6, और 4 इंटू करेंगे 2 8 8 6 14 14। 42 का संबंध 14 के साथ, इसी प्रकार से 56 का 5 प्लस करेंगे 6 11, और 5 इंटू करेंगे 6 30 11 30 41 41 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2, T/J का संबंध 2 के साथ, उसी प्रकार से X/H का संबंध किसके साथ होगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में T आता 20 नंबर पे और J आता है 10 नंबर पे। तो क्या करेंगे, 20/10 बराबर 2। उसी प्रकार से X बटा करेंगे H। X आता 24 नंबर पे, H 8 नंबर पे, 8 3 24। तो इसका राइट आंसर होगा 3, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द को चुनिए, यानी बेमेल छांटना, इसमें से भिन्न कौन सा होगा। तो इसमें से क्या रूल और रेगुलेशन लगता है, यानी इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग है, चाहे सम विषम हो, किसी का वर्ग दे रखा हो, या फिर इसमें तो सम विषम सम और सम, इसमें विषम ऑप्शन नंबर डी, या फिर ऐसे ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4 इंटू करेंगे 2, तो मिल गया लास्ट अक्षर 8। 3 इंटू करेंगे 6, 3 इंटू 2 यानी होगा 6, 8 नहीं मिलता है इस ऑप्शन में। अब ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6, और 3 इंटू 3 करेंगे तो 9। लेकिन 3 इंटू 2 करने पर इसमें कितना प्राप्त होता है 6, लेकिन इसका अंतिम अक्षर तो क्या है 8। तो ये सबसे अलग है, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नाक कान जीभ और दांत, इसमें से भिन्न बताना है। शरीर के
अंग दिए, नाक, कान, जीभ और दांत। तो इसमें से एक ऑप्शन भिन्न कौन सा है, वो ऑप्शन को चूज करना है। तो नाक ज्ञानेंद्रिय के अंदर आता है, कान ज्ञानेंद्रिय के अंदर आता है, जीभ ज्ञानेंद्रिय के अंदर आता है लेकिन दांत नहीं आता है। यानी देखना, सुनना, चखना ये ज्ञानेंद्रिय के अंदर आता है। तो दांत है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दांत। क्योंकि ये तीनों ही ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख, जीभ वगैरह जो भी है ज्ञानेंद्रिय के अंदर आता, लेकिन दांत इसमें से अलग है। तो इसका राइट आंसर होगा दांत। नेक्स्ट निर्देश दिया, नीचे दी गई श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा। यानी ये श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें 0.5, 0.55, 0.65, 0.8 नेक्स्ट प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो इसको कर लेते हैं हल। जीरो 0.5 में क्या जोड़ने पर प्राप्त होगा 0.55। तो इसमें क्या जोड़ा है, 0.5 में 0.05 जोड़ा है, इसमें 0.05 जोड़ा है। तो ये हो गया 0.55। अब 0.55 में क्या जोड़ा है, 0.5 में 0.10 जोड़ा है, 5, 6 और 0। और 0.65 के अंदर क्या जोड़ा है, 0.15, 0 7 1 8 यानी 0.80। तो इसका मान होगा 0.8, 0.8 दिया है। अब 0.8 में क्या जोड़ेंगे, 0.20, 10 1 0। तो इसका मान कितना होगा, 1। यानी 0. ये मान दिया नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या दिया है, 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1। यानी 0.8 में क्या जोड़ेंगे, 0.20। तो 2 0.1.00। तो 1.00 दिया नहीं, सीधा 1 लिख रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। ये भी श्रृंखला से रिलेटेड है। बी सी रेगिस्तान, बी के बाद रेगिस्तान, सी रेगिस्तान, बी रेगिस्तान, डबल सी और बी। यानी टोटल इसमें कितने पार्ट है, टोटल इसके अंदर 12 पार्ट है। तो इनके क्या करेंगे, टुकड़े 4-4 के पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद इनको देखेंगे। यानी बी के बाद क्या है, सी, बी के बाद क्या है, सी, और सी के बाद क्या है, सी। और बी से, या ऐसे देखो, बी से पहले क्या है, सी। तो बी से पहले क्या है, सी। और सी से पहले, यानी इस बी के बाद क्या है, इस बी के बाद डबल सी के बाद बी है। और बी के बाद क्या है, डबल सी। बी के बाद क्या है, डबल सी। ये ऐसे बी सी डबल सी बाद बी, बी आ गया, सी आ गया, और ये बी इसमें आ गया। सी के बाद तो क्या भरेंगे, बी। और इस सी के बाद क्या करेंगे, और सी, क्योंकि बी से पहले डबल सी। और इस डबल सी से पहले क्या है, बी।
यानी ये दे रखा, तो इसमें भरे जाएंगे बी। CBCB किस ऑप्शन में है? डबल बी, BCB, CBC, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। CBCB ऑप्शन नंबर डी इसका। जो भी इस प्रकार से श्रृंखला का प्रश्न आता है उनको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद उनको हल करें ताकि उनमें आसानी हो जाए। यानी बी के बाद क्या है, सी है, तो सी यहाँ दे रखा तो यहाँ बी भर देंगे, और बी से पहले क्या, डबल सी, तो एक सी ये है और एक सी ये है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे हल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। ई का सी से क्या संबंध है? ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, रक्त संबंध से। तो इनका क्या करेंगे, हल करने के लिए इनको बनाना पड़ेगा चार्ट। चार्ट के माध्यम से ये आसानी से हल हो जाएगा। बी डी की माँ है, तो यहाँ लिखेंगे बी किसकी माँ है, डी की। बी है महिला है, तो इनको माइनस से, और पुरुष है तो प्लस से। बी डी की माँ है और सी डी का भाई है। सी है और डी का भाई है, सी डी का भाई है, तो इनको करेंगे प्लस। एच ई की बेटी है, एच है वो ई की बेटी है, तो यहाँ देखते हैं एच ई आगे पढ़ते हैं निर्देश को। एच ई की बेटी है यानी ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। डी है वो किसकी पत्नी है, ई की, तो यहाँ लिखेंगे ई पुरुष है और डी क्या है, महिला है। और ई है वो, एच है वो किसकी बेटी है, ई की, तो इसके नीचे लिखेंगे एच। डी ई की पत्नी है, ई का सी से क्या संबंध है, वो ई है, इसका क्या संबंध है, सी के साथ। सी की डी क्या लगती है, बहन, और बहन का पति क्या होता है, बहनोई। तो ई सी का बहनोई है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ई है सी का क्या है, बहनोई, क्योंकि डी इसकी बहन है और डी का पति कौन है, ई, और ई की पत्नी है डी, और डी सी की बहन है, तो ई सी की क्या लगेगा, बहनोई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां, यानी दाएं माइनस दाएं, दाएं से 20वें अक्षर के 20 माइनस 7, दाएं माइनस दाएं बराबर दाएं, यानी दाएं से 13वां, दाएं से 13वां, यानी ये अंग्रेजी वर्णमाला है, ए से जेड, ये है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। तो ये पूछ रहा है इस साइड से इस क्रमांक में अपन को बताना है, लेकिन ये दाएं माइनस दाएं तो किस साइड से आएगा, इस साइड से 13वां आएगा। तो इन दाएं को बायां में बदलने के लिए 27 माइनस करेंगे दाएं, 27 माइनस दाएं करने पर क्या प्राप्त होगा, बाएं से, यानी बाएं से इसका कौन सी साइड है। तो 27 माइनस करेंगे 13, पीछे बच जाएगा 14, और 14 किसका क्रमांक है, एन का। तो एन किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 14 किसका क्रमांक है, एन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निर्देश नीचे दिए गए शब्दों में से अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित
करें, यानी सार्थक क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इनको क्रम से जमाना है। बिंदु, वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सबसे पहला क्या होगा, बिंदु, बिंदु से क्या बनेगी रेखा, रेखा के बाद में क्या बनेगा कोण, कोण के बाद में क्या बनेगा त्रिभुज, त्रिभुज से एक भुजा बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा वर्ग। पहले ऑप्शन नंबर है 1, फिर ऑप्शन कौन सा है रेखा, रेखा है 3 नंबर पे, फिर ऑप्शन कौन सा है कोण, कोण ऑप्शन नंबर 4, फिर है ऑप्शन नंबर 5, फिर ऑप्शन नंबर है 2। ये किस ऑप्शन में मिलता है, बिंदु, बिंदु के बाद रेखा, रेखा के बाद कोण, कोण के बाद त्रिभुज, त्रिभुज के बाद वर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यानी सबसे पहले क्या बनेगा बिंदु, बिंदु से बिंदु के बाद बनेगी क्या रेखा, रेखा के बाद बनेगा कोण, कोण के बाद बनेगा त्रिभुज, त्रिभुज के बाद में वर्ग की 4 भुजा होगी है तो बाद में बनेगा वर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ये है रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो नंबर पार्ट नंबर है 3, 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, ये वीडियो नंबर 3। तो इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के इसी प्रकार से क्वेश्चन आप तक पहुँचाता रहूँ।